बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मलका मसूर, जिसे मलका मसूर, साबुत मसूर या काली दाल भी कहा जाता है। तो मैंने ली है 1 पाव मसूर। इस तरह से ये कंडीशन में थी और मैंने इसको नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब मैंने इसको भिगोया तो आप देखें ये इस तरीके से फूल गए हैं मसूर। ये देखें कितने अच्छे, और इसके कलर भी चेंज हो गया है। तो ये 250 ग्राम मैंने लिए हैं मसूर। अच्छे से वॉश करके भिगोए थे, इसलिए सिर्फ मैंने इसका पानी ड्रेन किया है। यहाँ है 1 टमाटर चॉप किया हुआ, 1 प्याज चॉप किया हुआ और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून इमली ली थी, आधे कप पानी में उसको भिगो के रख दिया। और यहाँ मेरे पास है 2 टीस्पून नमक, मतलब टोटल हाफ टेबल स्पून, ठीक है। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। और यहाँ मेरे पास है हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ठीक है। ये मसाले इसमें जाएंगे। और यहाँ मेरे पास है, इसको जो मैं तड़का लगाऊंगी ना उसका सामान। तो यहाँ मेरे पास है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। 2 हरी मिर्चें ली, बीच में से सिर्फ 2-2 पीस में कट कर लिया। 6 से 7 मेरे पास ये लौंगी लाल वाली मिर्चें हैं, सूखी मिर्चें, ये मैंने ली है। और 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है साबुत ज़ीरा, ठीक है। यहाँ ली है आधी गड्डी हरे धनिए की, जो कि हम आखिर में इसमें गार्निश करेंगे। मसूर में जो है कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। तो ज़रूर बनाया करें और ज़रूर बनाकर खाया करें और बच्चों को भी खिलाया करें। सिंपल इसको बॉईल करके आप नमक, चाट मसाला और नींबू थोड़ा सा डालकर खाएंगे ना, तो ये चाट भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने डाल दिया है मसूर, भीगे हुए मसूर जो हमारे पास थे, और प्याज, ये टमाटर और साथ में ये लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम रखी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें सिंपल मैं इसमें डाल रही हूँ, अभी कोई ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं किया है मैंने। तो ये देखें, लहसुन अदरक के बाद डालूँगी ये मसाले, जिसमें से मैंने गरम मसाला और नमक दोनों को हटा लिया है। और ये 3 मसाले सिर्फ अभी इसमें जाएंगे, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर, ठीक है। ये तीनों मसाले मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। 250 ग्राम मैंने लिया था मसूर, तो इसके क्वांटिटी के हिसाब से 3 गुना पानी इसमें जाएगा। तो 1 लीटर पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। बार बार बीच में पानी ना डालना पड़े, इसलिए एक साथ ही इसमें पानी डाल देती हूँ। तो 1 लीटर पानी टोटल इसमें जाएगा। तो ये देखें, मैंने इसमें पानी अच्छे से डाल दिया और इसको हल्का सा हिला भी दिया ताकि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। और बस इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे। और इसको हम कर देते हैं कवर, लेकिन कवर पूरा नहीं करना, अभी सिर्फ हाफ कवर करूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फिर मैं कवर को पूरा कवर कर दूँगी। तो देखें, बॉयल आना शुरू हो गया था तो मैंने पूरा ढक्कन को ढक दिया है और अब इसको पकने दूँगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको खोला है तो आप देखें, ये मैं चेक करती हूँ, ये देखें मसूर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो और पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए छोड़े हुए, तो जल्दी से ये अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 घोटनी और उससे मैं बिलोनी से अच्छे से जो है इसको टमाटरों को मैश कर रही हूँ। बिल्कुल इसको मैश नहीं करना मसूर को, ये थोड़े से खड़े और थोड़े से घुटे हुए इसी तरह से अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। तो देखें, अच्छे से मैंने टमाटरों को मैश कर लिया है। और ये देखें, मसूर पूरे मैश नहीं किए, इस तरह से आधे मैश हुए हुए हैं और आधे साबुत नज़र आ रहे हैं। बस ये इसी कंडीशन में ही तैयार होते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हाफ़ टेबल स्पून नमक, तकरीबन 2 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून होता है तो ये डाल दिए मैंने इसमें। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये इमली का पल्प, मैंने इसके बीज अच्छे से निकाल लिए थे और ये इसमें डाल दिया। अच्छे से इसको करूँगी मिक्स और अब इसको कर देंगे कवर। और हम तैयारी कर लेते हैं तड़के की, जो कि इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और इसमें डाल रही हूँ ये घी। मेरे पास है देसी घी, आपके पास जो भी हो घी, ऑयल, जिसमें भी आप सही समझें आप लगा लीजिएगा तड़के को। जैसे ही 2 टेबल स्पून घी जो है वो मेल्ट हुआ है, मैंने इसमें डाल दिया है 1 प्याज, जो कि मैंने स्लाइस कट करके रखा था।
तो यहाँ मैंने क्या किया, एक डिश ली जिसमें मुझे इसको सर्व करना है। तो इसमें से मसूर आधे बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज जो है वो मेरी ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें मैंने हरी मिर्चें, लौंगी मिर्चें और ज़ीरा तीनों चीज़ें इसमें डाल दी है और अच्छे से इसको मिक्स किया। तो अब ये बघार हम लगाएंगे अपनी सर्विंग डिश में। तो आधा इसमें डालेंगे और आधा हम डाल देंगे उस पतीली में जिसमें हमने मसूरों को पकाया था। ये देखें, जिसमें मसूर की दाल हमने ये तैयार की है ना, मतलब साबुत मसूर, उसमें भी बघार हो गया और इसमें भी जिसमें हम सर्व कर रहे हैं, दोनों में आधा आधा बघार डाल दिया। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। तो ज़रूर बनाइएगा रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।